देवरानी जेठानी अपनी अपनी बेटियों को लेकर बाजार जाती हैं, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिसमस का सामान लगा हुआ था। वाओ माँ, ये सेंटा कैसे हिल रहा है ना। हाँ बेटी, अभी तो और भी चीजें देखनी है, चलो आगे चलते हैं। वो देखो कितनी बड़ी दुकान है। वाओ, ये क्रिसमस ट्री कितना बड़ा है और इस पर कितने गिफ्ट्स भी है। हाँ माँ, मुझे भी यही पसंद है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, यही ले लो। क्या प्राइस है इसका? जी पूरे 2000 का। ठीक है, दे दो। अरे जेठानी जी, आप नहीं ले रही? तभी बाहर एक ठेले पर खड़ा लड़का कुछ क्रिसमस ट्री बेच रहा था। जेठानी उसके पास जाती है। ये वाला ट्री कितने का है? जी ये 700 रुपए का है। 700? इस पर इतनी सजावट की है, गिफ्ट्स लगे, तो इतना महंगा तो होगा ही। माँ ले लो ना ये वाला, ये ठीक है। नहीं बेटी, हम इतना महंगा नहीं ले सकते। अच्छा, ये छोटा वाला कितने का है? जी ये सिर्फ 200 रुपए का है। तभी देवरानी कहती है, क्या इतना महंगा? इतना सा ट्री और इतना महंगा लगा रहे हो, वो भी इस ठेले पर? नहीं नहीं, इसके 100 ही मिलेंगे। ये लो, रखो अपने 100 रुपए और इधर लाओ ये ट्री। नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिए, मुझे तो कुछ भी बचत नहीं होगी। इतनी मेहनत से मैंने ये ट्री बनाया है। कहा ना इतने पैसे ठीक है। चलो जेठानी जी, अब यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो कंचन? इस तरह किसी गरीब को लूटना अच्छी बात नहीं। क्या ठीक है क्या नहीं, ये आप मुझे मत सिखाइए। अच्छे से जानते हो इन ठेले वालों को, बेकार में भाव चढ़ाकर बात करते हैं। माफ करना बेटा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बाकी के पैसे बाद में तुम्हें दे दूंगी। माँ, ये तो कितना छोटा है। निधि, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, और जिसकी जितनी चादर होती है उसे उतने ही पैर पसारने चाहिए। फिर वो सभी अपना अपना क्रिसमस ट्री लेकर घर आ जाते हैं। सुरभि जहाँ बड़ी खुश थी क्योंकि उसके पास बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, तो वहीं बेचारी नेहा अपने उस छोटे से क्रिसमस ट्री से ही खुश थी। शाम को, माँ कल क्रिसमस है ना, तो सेंटा आएंगे और हम सबको गिफ्ट देकर जाएंगे। ये बड़ा मजा आएगा। गरीब बहू के मन में अभी भी उस लड़के के लिए बुरा फील हो रहा था। घर आकर वो अपने पास रखे कुछ बचत के पैसों से 100 रुपए निकालती है और फिर से किसी बहाने से बाजार जाकर उस बच्चे को देने जाती है। ये लो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत के 100 रुपए, उस क्रिसमस ट्री के पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। क्या तुम क्रिसमस डे नहीं मनाओगे? नहीं आंटी, हम गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, फिर हम ये सब कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, कल तुम भी क्रिसमस मनाओगे। कल तुम हमारे घर आ जाना। अगले दिन देवरानी घर में बड़ी सी क्रिसमस डे की पार्टी रखती है। कंचन ने बहुत बड़ा केक भी मंगवाया था, तो वही बेचारी गरीब बहू अपनी बेटी के साथ उस छोटे से क्रिसमस ट्री को सजाती है और घर पर ही एक छोटा सा केक बनाती है। लेकिन अपनी चाची के बड़े से क्रिसमस ट्री के सामने अपने छोटे से क्रिसमस ट्री को देखकर नेहा कहती है, माँ चाची का क्रिसमस ट्री देखो कितना बड़ा है, हमारा तो कितना छोटा सा है। यही चाहिए मुझे ये ट्री, मुझे भी उतना बड़ा ही चाहिए। बेटी तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रही? जहाँ देवरानी मजे से अपनी बेटी और पति सास के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, तो वहीं नेहा मुंह फुलाए बैठी थी। तभी जेठानी को एक आइडिया आता है। वो आंगन में लगे अपने बड़े से पेड़ को देखती है, फिर उस पर लाइट्स लगाकर उसको अच्छे से डेकोरेट करती है और साथ ही उस पर टॉफियां लाकर टांग देती है, जिसे देख नेहा बहुत खुश होती है। वाह माँ, ये कितना बड़ा और सुंदर लग रहा है, उस चाची के क्रिसमस ट्री से भी बहुत ज्यादा अच्छा। तभी वहां वो लड़का भी आ जाता है। आओ बेटा, हम सब साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। नेहा बेटी, असली त्योहार तो अपने से भी नीचे के लोगों को खुशी देने में है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ही सेंटा हमसे खुश रह पाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे का भी अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे किसी को खुशी मिलती है। तो इसका मतलब उन पैसों का सही इस्तेमाल हो गया। उस गरीब बहू की बात सुन देवरानी और सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो भी अपनी जेठानी से उस बात की माफी मांगते हैं। फिर वो सभी मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं। उस दिन के बाद वो कभी अपनी जेठानी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती।